मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को पहाड़ के ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो लड़की नीचे गिरते ही एक पेड़ की टूटी हुई शाखा उसके पेट के आर पार हो जाती है। इस खौफनाक सीन को देखकर ही समझ आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारना चाहता था और ये लड़की कैसे जिंदा बचेगी और कैसे अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेगी, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम एक विशाल डेजर्ट देखते हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, लेकिन इस सुनसान जगह के बीचों बीच एक लग्जूरियस विला खड़ा है। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर आकर उस विला के सामने लैंड करता है। हेलीकॉप्टर से उतरते हैं एक लड़का रिचर्ड और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड जेनिफर। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पायलट रिचर्ड को एक पैकेट देता है और कहता है ये उसके लिए वेलकम गिफ्ट है। उस पैकेट के अंदर होता है पीओटी नाम का एक पावरफुल ड्रग, जिसे लेने के बाद इंसान दर्द महसूस नहीं करता। इसके बाद वे दोनों घर के अंदर जाते हैं और अपने प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करने लगते हैं। एकदम रोमांटिक और आइसोलेटेड माहौल में वे अपना समय बिताने लगते हैं। अगले दिन सुबह जेनिफर उठकर किचन में जाती है कुछ खाने के लिए। वो वहां से कुछ फ्रूट्स लेकर खाने लगती है। तभी अचानक वो बाहर देखती है दो अजनबी आदमी हाथ में गन लिए खड़े हैं और अजीब नजरों से उसे देख रहे हैं। ये देखकर जेनिफर डर जाती है और तुरंत रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड आकर दरवाजा खोलता है और तब पता चलता है कि वे उसके दोस्त हैं। एक का नाम विंसेंट और दूसरे का दिमित्री है। रिचर्ड जेनिफर की उनसे पहचान कराता है। इसके बाद रात का सीन आता है। सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी विंसेंट और दिमित्री की नजर उस ड्रग के पैकेट पर जाती है। रिचर्ड उन्हें बताता है ये बहुत पावरफुल ड्रग है, इसे लेने के बाद इंसान दर्द महसूस नहीं करता और कभी-कभी इससे मौत भी हो सकती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि वो इस ड्रग को कहीं सेफ जगह पर रख दे। जेनिफर उसे लेकर अंदर जाती है और अपने लॉकेट के अंदर छुपा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। फिर वो बाहर आकर म्यूजिक पर डांस करने लगती है। उसका डांस देखकर विंसेंट हैरान रह जाता है और धीरे धीरे खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ डांस करने लगता है। असल में शुरू से ही उसके मन में जेनिफर के लिए गलत इरादे थे। तभी रिचर्ड आता है और जेनिफर को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। अगली सुबह जेनिफर उठती है तो देखती है कि रिचर्ड वहां नहीं है। वो बाहर आती है तो देखती है कि विंसेंट अकेला बैठकर नाश्ता कर रहा है। विंसेंट उसे बताता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है और दिमी अभी सो रहा है। जेनिफर अपने फोन में बिजी हो जाती है, लेकिन विंसेंट उसे घूरता रहता है जिससे वो असहज हो जाती है। वो कहती है कि वो आज ही घर वापस जाएगी और तैयार होने के लिए अंदर चली जाती है। जब जेनिफर कपड़े बदल रही होती है तभी अचानक विंसेंट वहां आ जाता है। जेनिफर उसे देखकर जल्दी से खुद को ढकती है। विंसेंट उसके पास बैठता है और गंदी बातें करने लगता है। फिर वो जबरदस्ती उसे छूने लगता है। उसी समय दिमित्री वहां आता है, लेकिन सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं। विंसेंट जबरदस्ती जेनिफर के साथ घिनौना काम करता है। जेनिफर चिल्लाती रहती है, मदद मांगती है, लेकिन बाहर दिम टीवी की आवाज तेज कर देता है ताकि कुछ सुनाई न दे। आखिरकार विंसेंट अपनी हवस पूरी करता है और जेनिफर पूरी तरह टूट जाती है। कुछ देर बाद रिचर्ड वापस आता है और जेनिफर से पूछता है क्या हुआ। तब जेनिफर सब कुछ बता देती है, विंसेंट ने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाया जाए, वो यहाँ से जाना चाहती है। रिचर्ड बाहर जाकर विंसेंट पर गुस्सा करता है, लेकिन हैरानी की बात वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। फिर वो जेनिफर से कहता है कि वो सब भूल जाए और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन जेनिफर साफ मना कर देती है। वो बार बार कहती है कि उसे अभी घर जाना है। वो रिचर्ड को धमकी देती है अगर उसने हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया तो वो उसकी पत्नी को सब सच बता देगी। ये सुनकर रिचर्ड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और उसे धमकी देता है कि वो उसकी पत्नी को कुछ भी ना बताए। इसके बाद जेनिफर डरकर वहां से भागने लगती है। रिचर्ड उसके पीछे भागता है और उनके पीछे विंसेंट और दिमित्री भी आ जाते हैं। काफी दूर भागने के बाद जेनिफर एक खाई के किनारे रुकती है। वो इतनी टूट चुकी थी कि लग रहा था वो खुद कूद जाएगी। रिचर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो हेलीकॉप्टर बुला रहा है। वो विंसेंट के फोन से पायलट को कॉल करता है और कहता है कि 30 मिनट में आ जाए। जेनिफर थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन तभी सबसे खौफनाक पल आता है। अचानक रिचर्ड उसे धक्का देकर खाई में गिरा देता है। जेनिफर नीचे गिरते ही एक पेड़ की टूटी हुई शाखा उसके पेट में आर पार हो जाती है। वो बुरी तरह फंस जाती है और खून से लथपथ हो जाती है। ऊपर खड़ा रिचर्ड ठंडे दिमाग से कहता है उसने ये सब सबको बचाने के लिए किया है। अगर जेनिफर जिंदा बचकर सब बता देती तो उन्हें 15 साल की सजा हो सकती थी। इसलिए वो चाहता है कि सब यही कहें वे यहाँ सिर्फ शिकार करने आए थे। इसके बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं और जेनिफर से जुड़े सारे सबूत जला देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नीचे टूटे हुए पेड़ की शाखा पर गिरने के बाद भी जेनिफर अभी जिंदा थी। उसका शरीर खून से भीग चुका
चुका था और उस खून की गंध से कई सारी चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर काटने लगी। दर्द से वो तड़प रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। बहुत मुश्किल से उसे अपना लाइटर हाथ में मिलता है। इसके बाद वो पेड़ के नीचे वाले हिस्से में आग लगा देती है। धीरे धीरे आग से पेड़ कमजोर हो जाता है और टूटकर जेनिफर नीचे गिर जाती है। उसी समय दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है वे लोग वापस आ गए हैं, इसलिए किसी तरह खुद को घसीटते हुए वो एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। कुछ देर बाद रिचर्ड, विंसेंट और दिमित्री वहां आते हैं और देखते हैं जेनिफर गायब है। वे समझ जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। फिर वे तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं और गाड़ी लेकर नीचे की तरफ बढ़ते हैं। शाम होते होते उन्हें खून के निशान मिलते हैं और वे उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिर में वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन वहां आगे कोई निशान नहीं मिलता। इसलिए वे फैसला करते हैं एक आदमी यहीं रहेगा और बाकी दो अलग अलग दिशाओं में तलाश करेंगे। विंसेंट वहीं लुकता है और रिचर्ड व दिमित्री अलग अलग निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर दिमित्री एक जगह खड़े होकर पेशाब कर रहा होता है। तभी जेनिफर चुपचाप पीछे से आकर इसकी राइफल उठा लेती है और उसे टारगेट करती है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाती है पता चलता है कि राइफल में गोली ही नहीं है। दिमित्री तुरंत मुड़कर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने लगता है और विंसेंट को आवाज देकर बताता है कि उसने जेनिफर को ढूंढ लिया है। ये सुनकर विंसेंट चैन की सांस लेता है। दिमित्री जेनिफर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसकी कमर से नाइफ निकाल लेती है और अचानक उसकी आंख में घोंक देती है। दिमित्री दर्द से चिल्लाने लगता है और कुछ ही पलों में वहीं मर जाता है। नाइफ अपने पास रख लेती है और दिमित्री की लाश नदी में बह जाती है। इसके बाद वो उसकी कार लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। इसलिए वो मजबूर होकर पैदल चलते चलते केव में चली जाती है। वहां वो आग जलाती है और दिमित्री का बैग खोलकर देखती है। उसे कुछ जरूरी सामान और एक बियर कैन मिलती है। भूख और कमजोरी के कारण वो बियर पी लेती है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी वो लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था, जिससे वो दर्द से रोने लगती है। तभी उसे याद आता है उसके लॉकेट में वो ड्रग छुपा हुआ है। वो लॉकेट खोलकर वो ड्रग ले लेती है। कुछ ही देर में उसका असर शुरू हो जाता है। पहले उसे अजीब लगता है, फिर वो महसूस करती है उसका दर्द लगभग खत्म हो गया है। इस मौके का फायदा उठाकर वो नाइफ से अपना घाव थोड़ा बड़ा करती है और बिना दर्द महसूस किए धीरे धीरे उस लकड़ी के टुकड़े को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसे सीन्स में YouTube पर नहीं दिखा सकता, इसलिए इन्हें ब्लर या कट करके दिखाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं। अगली सुबह विंसेंट नदी में मुंह धोने जाता है। तभी उसे दिमित्री की लाश पानी में तैरती हुई दिखती है और वो डर से चिल्ला उठता है। रिचर्ड समझ जाता है जेनिफर अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही, उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। दोनों मिलकर दिमित्री की लाश पर पत्थर बांधकर उसे फिर से पानी में डुबो देते हैं। इसके बाद विंसेंट रिचर्ड को दोष देने लगता है। इस पर रिचर्ड गुस्से में उसे पंच मारता है और उसका नाक तोड़ देता है। फिर दोनों जेनिफर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर जेनिफर सुबह उठती है और देखती है उसका घाव काफी हद तक भर चुका है। वो हथियार लेकर बाहर निकलती है और बिनोकुलर से आसपास देखती है। रिचर्ड और विंसेंट भी तलाश करते हुए दिमित्री की कार तक पहुंच जाते हैं, जिसे जेनिफर ले गई थी। इसके बाद रिचर्ड बाइक लेकर एक दिशा में चला जाता है और विंसेंट दूसरी दिशा में जाने से पहले कार के मिरर में अपनी चोट देखने लगता है। उसी मिरर के रिफ्लेक्शन में जेनिफर उसे देख लेती है और उसकी लोकेशन समझ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद विंसेंट की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो गाड़ी रोककर फ्यूल भरने लगता है। तभी जेनिफर स्नाइपर से उस पर गोली चलाती है। पहली गोली मिस हो जाती है, लेकिन दूसरी जाकर उसके कंधे में लगती है। विंसेंट भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसके खून के निशान फॉलो करती है, लेकिन विंसेंट चालाकी से अपना जूता उतारकर घाव बांध लेता है, जिससे खून गिरना बंद हो जाता है। कुछ दूर जाकर जेनिफर को कोई निशान नहीं मिलता। उधर विंसेंट पहाड़ के ऊपर छुप जाता है। मौका देखकर वो जेनिफर पर गोली चलाता है, लेकिन गोली उसके कान के पास से निकल जाती है। जेनिफर तुरंत भागती है और विंसेंट कार लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन जेनिफर पहले से तैयार थी। वो रास्ते के बीच खड़ी होकर गोली चलाने लगती है। पहली दो गोलियां मिस होती हैं, लेकिन तीसरी गोली सीधे विंसेंट के सिर में लगती है और उसे खत्म कर देती है। उधर रिचर्ड विंसेंट को ना पाकर वापस आता है और पायलट को कॉल करके हेलीकॉप्टर बुलाता है। फिर वो बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो गन लेकर चारों तरफ चेक करता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। जैसे ही वो वापस अंदर आता है, वो देखता है कि जेनिफर बाहर खड़ी है और उस पर गन ताने हुए है। रिचर्ड कुछ कह पाते उससे पहले ही जेनिफर गोली चला देती है, जो उसके पेट में लगती है। रिचर्ड भी जवाब में गोली चलाता है और जेनिफर सोफा के पीछे छुप जाती है। रिचर्ड बुरी तरह घायल होकर घिसटते हुए भागने लगता है। वो एक कमरे में जाकर अपने घाव को प्लास्टिक से बांधकर खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे ढूंढ लेती है और उस पर गोली चलाती है। रिचर्ड भागता है और जेनिफर उसका पीछा करती है। अचानक जेनिफर खून पर फिसल कर गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड उस पर हमला करता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जेनिफर उसके घाव पर जोर से दबाव डालती है। दर्द से रिचर्ड उसे छोड़ देता है। तभी जेनिफर गन उठा लेती है। जैसे ही रिचर्ड उसके सामने आता है, वो बिना एक पल गंवाए उसे गोली मार देती है। इस बार गोली सीधे उसे खत्म कर देती है। सब कुछ खत्म करने के बाद जेनिफर धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ बदले की आग थी। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ये रोमांचक और खौफनाक रिवेंज स्टोरी खत्म हो जाती है।